नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें शाहजहां नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अकबर, जहांगीर के विषय में अध्ययन किया। आज हम शाहजहां के विषय में अध्ययन करेंगे। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां, जिसे बचपन में खुर्रम यानी कि जगत गुसाई के नाम से पुकारते थे, का जन्म 5 जनवरी 1562 ईस्वी को मारवाड़ की राजकुमारी जोधाबाई के गर्भ से हुआ। कुशाग्र बुद्धि और युद्ध कला में प्रवीणता का परिचय देने के कारण वे आरंभ से ही अपने पिता का उत्तराधिकारी समझा जाता था। उसके बड़े भाई खुसरो का अपने पिता के प्रति व्यवहार के कारण भी उत्तराधिकार के संबंध में खुर्रम को वरीयता दी जाती थी। 1608 ईस्वी में हिसार फिरोजा की जागीर दी गई, जो प्राय युवराज की जागीर समझी जाती थी। जहांगीर के राज्यकाल में उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों का संचालन किया था। अब नूरजहां ने शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयत्न किया। तब खुर्रम को विवश होकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा, किंतु अंत में उसे अपने पिता से क्षमा याचना करनी पड़ी। राज्यारोहण। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपने राजसत्ता को बनाए रखने हेतु अपने भाई आसफ खां को बंदी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वह खुर्रम का प्रबल समर्थक था। आसफ का अपनी बहन के इरादे को भाप गया, अतः उसने साम्राज्य के प्रमुख अमीरों को खुर्रम की ओर कर खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सम्राट घोषित कर दिया। साथ ही उसने शाहजहां को दक्षिण में सूचना भिजवा दी कि वह शीघ्र दिल्ली पहुंचे। इसी बीच शहरयार ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और शाही खजाने पर अधिकार करके एक विशाल सेना एकत्रित कर ली, किंतु आसफ का लाहौर के पास शहरयार से भिड़ गया। शहरयार परास्त हुआ और उसे बंदी बनाकर उसकी आंखें निकलवा दी गई। उधर शाहजहां आसफ खां की सूचना प्राप्त होते ही दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। उसने आसफ खां को गुप्त सूचना भिजवा दी कि दावर बख्श सहित राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया जाए। आसफ खां ने आदेश का पालन किया। फरवरी 1628 ईस्वी के आरंभ में आगरा पहुंचा तथा 6 फरवरी 1628 को मुगल तख्त पर आसीन हुआ। इस अवसर पर उसने खुतबा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए और सिजदा बंद करवाया। अपने ससुर आसफ खां को 8000 जात और 8000 सवारों का मनसब देकर वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। महाबत खां को 7000 जात और 7000 सवारों का मनसब देकर उसे खान खाना की उपाधि दी। नूरजहां को भी यथोचित पेंशन दे दी गई और उसने लाहौर के पास शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। यहाँ पर नूरजहां ने अपने पति का मकबरा बनवाया और दान दक्षिणा के अनेक कार्य करने के उपरांत 1645 ईस्वी में मृत्यु प्राप्त हुई। खानेजहां लोदी का विद्रोह। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे। इनमें पहला खानेजहां लोदी का विद्रोह था। नूरजहां ने जब महाबत खां को बंगाल स्थानांतरित किया था, तब खानेजहां लोदी को दक्षिण में राजकुमार परवेज का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अपने पद काल में उसने निजाम शाह से घूस लेकर बालाघाट का प्रदेश उसे दे दिया था। जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसने शहरयार का पक्ष लिया था, किंतु अंत में आत्मसमर्पण कर सम्राट से क्षमा याचना कर ली। शाहजहां ने उसे क्षमा करते हुए पूर्ववत दक्षिण की सूबेदारी दे दी। शाहजहां ने उसे बालाघाट जीतने का आदेश दिया, लेकिन असफल रहने पर उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर महाबत खां को नियुक्त किया। आगरा लौटने पर वह अप्रसन्न रहने लगा और दरबार में जाना बंद कर दिया। उसके इस व्यवहार से सम्राट क्रुद्ध हो उठा, जिसको भांपते हुए वे दक्षिण की ओर भागा।
शाही सेना ने उसका पीछा कर चंबल के पास उसे परास्त किया। यहाँ से भागकर वे अहमदनगर गया तथा निजाम शाह की सहायता से कुछ मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अतः दिसंबर 1625 ईस्वी में स्वयं शाहजहां दक्षिण की ओर गया और 3 ओर से उसके विरुद्ध सेना भेजी। खानेजहां परास्त होकर दौलताबाद की तरफ भागा। शाही सेनाओं द्वारा पीछा करने पर वह उत्तर की तरफ आया। मार्ग में बुंदेलखंड के राजा झुंझार सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने उस पर आक्रमण कर उसके अनेक साथियों को मौत के घाट उतार दिया। खानेजहां यहां से भी भागा, लेकिन बांदा जिले के सिंहोदा नामक स्थान पर पकड़ा गया और मारा गया। बुंदेलखंड का विद्रोह। अकबर के शासनकाल में सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अतः जहांगीर ने उसे उच्च पद दिया। वीर सिंह की मृत्यु के बाद झुंझार सिंह गद्दी पर बैठा और शाहजहां की सेवा में आगरा आ गया। झुंझार सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने प्रजा पर अमानुषिक अत्याचार कर अवैध धन संग्रह कर लिया। शाहजहां ने एकत्रित करों की जांच का आदेश दिया। इस पर झुंझार सिंह ओरछा लौट आया और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब शाहजहां ने महाबत खां को झुंझार सिंह के विरुद्ध भेजा। शाही सेनाओं से सामना करने में अपनी असमर्थता अनुभव कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1629 ईस्वी में सम्राट ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। 5 वर्ष तक उसने दक्षिण में निष्ठापूर्वक कार्य किया। 1634 ईस्वी में ओरछा लौटा तथा उसने काफी धन संपदा एकत्रित कर ली। इतना ही नहीं, उसने चौरागढ़ सहित गोंडवाना को बुंदेलखंड में मिला लिया। क्रुद्ध शाहजहां ने शहजादे औरंगजेब को उसके विरुद्ध भेजा। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के कई भागों पर कब्जा कर लिया। झुंझार सिंह शाही सेना से परास्त होकर अपने पुत्र विक्रमादित्य सहित जंगलों की ओर भागा, लेकिन वह गोंडों ने पिता पुत्र को मार डाला। जिन बुंदेला स्त्रियों को जोहर का समय नहीं मिला, उसे बंदी बनाकर शाही महल में दासी बना दिया गया। झुंझार सिंह के 2 पुत्रों को मुसलमान बना लिया गया और तीसरे को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया। ओरछा के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और भव्य मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया। झुंझार सिंह के एक संबंधी देवी सिंह ने मुगलों की सहायता की थी, अतः उसे ओरछा दे दिया गया, किंतु बुंदेलों ने देवी सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया। महोबा के चंपत राय तथा उसके पुत्र छत्रसाल ने कई वर्षों तक मुगलों को तंग किया और अपनी स्वाधीनता संग्राम जारी रखा। इसी बीच 1631 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का बुरहानपुर में देहांत हो गया, जिससे शाहजहां को गहरा धक्का लगा। उसे बुरहानपुर के एक बगीचे में दफनाया गया, किंतु कुछ समय बाद उसका शव आगरा मंगवाकर यमुना के किनारे दफनाया गया, जहां शाहजहां ने अपने दाम्पत्य प्रेम का प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल बनवाया था। पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगालियों ने पहले भारत के पश्चिमी तट पर अपने पैर जमाए, फिर व्यापार के बहाने बंगाल तक फैल गए। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण उन्होंने हुगली जिले में हजारों लोगों को बलात् ईसाई बना दिया। लोगों को अपहरण कर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। इस पर शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन करने हेतु एक सेना भेज दी। शाही सेना और पुर्तगालियों के बीच लगभग 1.5 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। अंत में पुर्तगाली परास्त हुए। सैकड़ों पुर्तगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 400 पुर्तगालियों को बंदी बनाकर आगरा लाया गया। इनमें से जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उन्हें सम्राट की सेवा में लिया गया तथा जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया उन्हें अमीरों में बांट दिया। अमीरों के पास वे बंदी जीवन व्यतीत करने लगे। बर्निया ने लिखा है कि बादशाह ने पादरियों, साधुओं और बच्चों के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया। विवाहित और अविवाहित सुंदर स्त्रियों को शाही हरम में रख लिया और जो सुंदर नहीं थी या जिनकी आयु अधिक थी
वे उमरावों को दे दी गई। छोटे छोटे बच्चों का खतना कर उन्हें गुलाम बना लिया गया। प्रौढ़ों को भयभीत किया गया। यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें हाथी के पैरों से कुचलवा कर मार दिया जाएगा। अतः विवश होकर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। बर्नियर का यह कथन अतिशयोक्ति से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कट्टर पुर्तगाली ईसाइयों के प्रति कट्टरता की नीति सर्वथा न्याय संगत थी। मध्य एशिया विषयक नीति। मध्य एशिया में ट्रांसआक्सियाना को मुगल अपनी मातृभूमि मानते थे और उस पर अधिकार बनाए रखना चाहते थे। दूसरी ओर फारस का शाह भी मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। अतः मध्य एशिया के राज्यों को लेकर मुगल निरंतर युद्ध करते रहे, जिनका विस्तृत विवेचन मुगलों की मध्य एशिया विषयक नीति के अंतर्गत यथास्थान पर किया जाएगा। दक्षिण नीति। अकबर ने दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया था, किंतु बाद में दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। मुगलों ने इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास किए, जिसका विस्तृत विवेचन मुगलों की दक्षिण नीति के अंतर्गत यथास्थान पर आगे किया जाएगा। शाहजहां के अंतिम दिन। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। अपना अंत समय निकट जानकर शाहजहां ने अपने साम्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को सौंप दिया। शाहजहां का अंत निकट समझ उनके पुत्रों दारा, शुजा और औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान औरंगजेब आगरा आया और शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां ने 8 वर्ष तक बंदी जीवन व्यतीत किया। आगरा दुर्ग के महल में रहते हुए प्राय ताजमहल को देखा करता था। उसकी प्रिय पुत्री जहानारा सदैव उसकी सेवा में रहती थी। उत्तराधिकार संघर्ष में दारा, मुराद और शुजा के मारे जाने से शाहजहां का हृदय वेदना तीव्र हो उठी। उसने अपना सारा समय ईश्वरीय प्रार्थना में लगा दिया। जनवरी 1666 ईस्वी में वे बीमार हुआ और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में वे इस संसार से को छोड़कर चल बसा। कठोर एवं निर्दयी औरंगजेब ने शाही सम्मान में उसका अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं दी। साधारण नौकरों व हिंजड़ों के द्वारा उसकी अर्थी उठवाकर ताजमहल में उसकी प्रियतमा मुमताज महल के पासरों में उसको दफना दिया गया। शाहजहां का मूल्यांकन। यद्यपि शाहजहां व्यक्तिगत जीवन में सुशील, दयालु और सज्जन था, किंतु उसके मैत्री और दया के भाव इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते जितने अकबर और जहांगीर में परिलक्षित होते हैं। स्मिथ के अनुसार वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन यह परंपरा तो उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। फिर अपनी सौतेली माँ नूरजहाँ के दुर्व्यवहार के कारण वह विद्रोह करने पर विवश हुआ था। अतः इसमें शाहजहां को दोषी ठहराना अनुचित होगा। शाहजहां कट्टर सुन्नी था, अतः अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। फिर भी उसने अपने पुत्र दारा की धार्मिक उदारता का कभी विरोध नहीं किया। हिंदू शासकों को उच्च पद देने में उसने अपने पिता और पिता जहांगीर और पितामह अकबर का अनुसरण किया था। यद्यपि वह योग्य सेनापति था, किंतु उसकी मध्य एशिया विषयक नीति पूर्णतः असफल रही। शाहजहां को साहित्य और ललित कलाओं से अत्यधिक प्रेम था। शाहजहां का राज्यकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में
स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ये साम्राज्य की समृद्धि, वैभव और स्थापत्य कला की दृष्टि से सत्य कहा जाता है, क्योंकि उसने जो स्थापत्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास और बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था, इसलिए उसका काल स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहलाता है। शाहजहाँ उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ व कुशल प्रबंधक था। उसने मनसबदारी प्रथा में संशोधन कर उसे दोष रहित बनाने का प्रयास किया। उसने भूमि कर की दर में वृद्धि कर दी, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। वह निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रसिद्ध था। राय बारमल ने उसके न्याय प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखा है कि यद्यपि यह देश इतना बड़ा है, फिर भी फरियादें इतनी कम थी कि सप्ताह में केवल एक दिन बुधवार न्याय के लिए रखा गया था। अपनी धर्मांधता तथा कर वृद्धि की नीति का अनुसरण करते हुए भी वे एक जनप्रिय शासक था। शाहजहाँ के राज्यकाल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण भी हुआ। उसकी धर्मांधता औरंगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। शाहजहाँ के दरबार का वैभव और शाही ठाठ जनता के शोषण पर आधारित था। उसकी भेंट और उपहार स्वीकार करने की प्रथा ने एक प्रकार से रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन दिया। इससे राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया। उसकी विलासप्रियता ने जनता का नैतिक स्तर नीचा करने में योगदान दिया। एल्फिनिस्टन ने तो यहाँ तक लिखा है कि शाहजहाँ का अपनी लड़की जहांआरा से यौन संबंध था। डॉक्टर बीपी सक्सेना ने इस आरोप का जबरदस्त खंडन किया। शाहजहाँ के चारित्रिक एवं प्रशासनिक दोषों पर पर्दा डालकर केवल ऊपरी तड़क भड़क के आधार पर शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देना उचित नहीं है। इस प्रकार हमने शाहजहाँ के विषय में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम औरंगजेब के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।